In this video, I'm going to talk about the histamine H1 receptor antagonists. हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि हिस्टामीन के जो सब टाइप्स होती हैं उसमें H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, वो ब्रोंक्यूलर इफेक्ट क्या है. अब ब्रोंक्यूल हिस्टामीन जो है वो ब्रोंक्यूल में जाके ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था वाया H1 मीडिएटेड. तो H1 जब ब्लॉक होगा इस H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की वजह से, तो H1 जो है वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाएगा. स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास ब्रोंको डायलेशन का इफेक्ट आएगा. सो दैट इज इफेक्ट इन ब्रोंक्यूल्स. GIT पे इफेक्ट क्या है? GIT पे हमारे पास H2 रिसेप्टर्स थे और H1 भी थे. अब H2 रिसेप्टर्स का यहाँ पे ना इफेक्ट नहीं है, लेकिन H1 का इफेक्ट ये है कि H2 रिसेप्टर का इफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम H1 एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं, H1 को स्टडी कर रहे हैं. सो इनहिबिशन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्यों? सेम इफेक्ट कि GIT में हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, तो सो स्मूथ मसल्स पे H1 रिसेप्टर्स हैं. H1 रिसेप्टर्स को हम इनहिबिट करेंगे एंटागोनिस्ट देके. जब एंटागोनिस्ट से H1 को इनहिबिट किया, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई. स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई तो GIT की स्टिमुलेशन नहीं हुई मूवमेंट की, और वो फिर it will lead to an excessive adverse state, that is constipation. सिक्रेटरी इफेक्ट्स की बात हमने की थी. सिक्रेटरी इफेक्ट्स H1 के थ्रू हम सिक्रेटरी इफेक्ट्स को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्रेटरी इफेक्ट्स क्या थे? GIT में सिक्रीशन H2 रिसेप्टर की वजह से रिलीज हो रहे थे पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक जूस. सो H2 की वजह से सिक्रीट होता है तो H1 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है H1 के एंटागोनिस्ट का ऑन द GIT सिक्रीशंस. अब अगर मैं बात करूं CVS पे इफेक्ट की, तो CVS में हमारे पास दो चीज़ें थी, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट में तो सीधा सीधा H2 रिसेप्टर्स हैं, तो H1 को हम स्टडी कर रहे हैं, H1 एंटागोनिस्ट को स्टडी करें, तो H1 का एंटागोनिस्ट का H2 पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन हार्ट. ब्लड वेसल पे हमारे पास H1 थे, तो H1 पे हमारे पास एक तो स्मूथ मसल की पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे. दूसरा हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की सिक्रीशन भी नहीं होगी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास H1 antagonists are not producing an effect in the blood vessels और हार्ट, और कोई ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है ही नहीं जिसको हम स्टडी कर सकें. CN इफेक्ट्स क्या हैं? हमारे पास सिडेशन ड्यू टू H1 रिसेप्टर्स. CNS में हमारे पास कौन से थे? H1, H2 एंड H3. तो अगर हम H1 को स्टडी कर रहे हैं तो H1 का इफेक्ट क्या था कि सिडेशन हो रही है हमारे पास इन द ब्रेन. अदर इफेक्ट्स हमारे पास भी हैं, दोज इंक्लूड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट. एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट का क्या थी? कौन सी ड्रग्स थी? पैरासिम्पैथोलाइटिक्स हमने स्टडी की थी क्लास. सो सिमिलर इफेक्ट्स हैं इसके, लाइक एट्रोपिन डाइफेनाइड्रामीन, दीज आर स्ट्रॉन्ग एंटी मस्क्रेनिक एजेंट्स, और इसी तरह का इफेक्ट देता है हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अल्फा ब्लॉकर जैसा इफेक्ट देता है हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट. ब्लड वेसल इफेक्ट है, मे कॉज पॉस्चरल हाइपोटेंशन. पॉस्चरल हाइपोटेंशन हम किस चीज़ को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉस्चर किसको कहते हैं कि बंदा बैठा हुआ है और अगर वो खड़ा हुआ है तो हमने कहा है कि पॉस्चर चेंज किया उसने. तो पॉस्चरल हाइपोटेंशन ये होती है, फॉर एग्जांपल बंदा बैठा हुआ है तो उसका ब्लड प्रेशर कुछ और होता है, बंदा खड़ा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर चेंजेस आते हैं. जब बंदा खड़ा होता है ना तो उसको चक्कर आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो बॉडी का मतलब ब्लड है ना वो अपर बॉडी की तरफ पहुंच नहीं पाता, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास पॉस्चरल हाइपोटेंशन का इफेक्ट आता है ड्यू टू H1 एंटागोनिस्ट. लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स कॉज सोडियम चैनल ब्लॉकेट. सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारे पास एक एनेस्थेटिक इफेक्ट आता है, तो वो ये भी कर रहे हैं H1 एंटागोनिस्ट. एंटीमेटिक एंटी नोजिया एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल साइक्लिजीन, मिक्लिजीन, यूज्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस फॉर मोशन सिकनेस. GIT पे इफेक्ट है और मतलब एंटी इमेटिक इसलिए हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि उल्टी को प्रिवेंट करता है, बट इट्स ऑल्सो यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस फॉर मोशन सिकनेस. अब मैं बात करूं अगर क्लिनिकल यूजेस की, हम मतलब पूरा H1 एंटागोनिस्ट को स्टडी करते हैं यहाँ पे. क्लिनिकल यूजेस हमारे पास क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीटमेंट में हमारे पास यूज़ होता है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेट्रिजीन एंड द अदर वन. सो नेक्स्ट इज मोशन सिकनेस. अभी हमने पढ़ा कि मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए या उल्टी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीमेटिक रोल होता है, तो इधर हम थर्ड भी ऐड कर सकते हैं. एंटीमेटिक मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करनी है, एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करना है, तो आप H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो.
अब अगर मैं बात करूँ टॉक्सिसिटी ऑफ H1 एंटेगोनिस्ट, हमने H1 एंटेगोनिस्ट दिया, उसकी टॉक्सिसिटी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज करिए डोजेज की वजह से। अब टॉक्सिसिटी हमेशा डोजेज की वजह से आती है, इफेक्ट्स जो हैं वो डोजेज की वजह से, एडवर्स इफेक्ट्स डोजेज की वजह से आते हैं, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाती है उस पर उस वक्त जाके। सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या होता है हमारे पास? सिस्टेमिक इफेक्ट्स दैट आर नॉट लोकल इफेक्ट्स, नॉट ऑर्गन रिलेटेड इफेक्ट्स, एक्सेसिव एक्साइटेशन, एक्सेसिव सीएनएस इफेक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। जब एक्सेसिव सीएनएस इफेक्ट्स आएंगे ना, तो हमारे पास कन्वर्जेंस हो सकती है। कन्वर्जेंस हमारे पास, अब चिल्ड्रन में क्यों ये प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं? क्योंकि चिल्ड्रन का ना ब्लड ब्रेन बैरियर ना प्रॉपर वो डेवलप नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ब्रेन से, नॉट ब्रेन, ब्लड से हमारे पास जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर की है वो ज़्यादा परफ्यूज़ हो रही है इनटू द ब्रेन, क्योंकि वो बैरियर डेवलप नहीं है, तो ज़्यादा परफ्यूज़ हो रही है इनटू द ब्रेन। जब वो ब्रेन में ज़्यादा परफ्यूज़ होती है तो ज़्यादा इफेक्ट देती है, एडवर्स इफेक्ट देती है, तो एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन में हमारे पास कन्वर्जेंस आ सकती है। सेकेंड हमने स्टडी किया था पोस्चरल हाइपोटेंशन ड्यू टू इट्स वैस्कुलर इफेक्ट्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग एलर्जी, एलर्जिक रिस्पॉन्स मतलब कॉज कर रहे हैं, वो टॉक्सिसिटी होती है तो वो फिर कॉज कर रहे होते हैं, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो जाता है उनका। ड्रग एलर्जी ऑन टॉपिकल यूज़, मतलब वो टॉपिकल यूज़ अगर हम कर रहे हैं किसी H1 एंटागोनिस्ट का, so there is going to be a possibility of drug allergy, हाइपर सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन का अगर ओवरडोज होगा तो हमारे पास सिमिलर टू एट्रोपिन ओवरडोज, एंटी मस्करेनिक ओवरडोज। सेकेंड जनरेशन का ओवरडोज होगा तो मे इंड्यूस कार्डियक एरिथमियाज। So that is it about the clinical uses, toxicity and pharmacological actions of H1 antagonists.